दोस्तों इस वीडियो में CDSL लिमिटेड के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले उनके लिए ज़रूर कहना चाहूँगा जो इसके अंदर स्विंग ट्रेड की तलाश में है। सो डेफिनेटली स्विंग ट्रेड आपके लिए अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है, बिकॉज वी नो पेमेंट बैंक, अगेन हमें पेटीएम, अगेन पॉलिसी बाजार एंड मेनी IPOs। नायका का आज लास्ट दिन है। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आर यू अप्लाइंग ऑन डैट और नॉट। सो ये सारे IPOs एंड LIC बाकी है मेरे दोस्त। सारे IPOs आ रहे, आने वाले, एंड ये सारे IPOs में सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिस स्टॉक को होगा वो है CDSL। सो मैं किस लिहाज से कह रहा हूँ वो लोग समझ ही गए होंगे, बट फॉर द पीपल जो नए हैं मार्केट में, शॉर्ट सा 30 सेकंड का ओवरव्यू दूंगा कि CDSL जगह है जहाँ पर आप स्टॉक्स को लेकर रखते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका अकाउंट ग्रो में है या IIFL में है, तो उनका अकाउंट जो है, आपके पास अकाउंट है, अगर आपने कोई शेयर खरीदा तो ये इनके पास नहीं रहेगा, वो शेयर जाएगा CDSL या NSDL में। सो इन दोनों में से सबसे बड़ा डिपॉजिटरी अभी CDSL बन चुका है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़ वी कैन सी क्लियरली रीड योर डेटा ब्रीच एट इंडियाज बिगेस्ट डीमैट डिपॉजिटरी एक्सपोज्ड 4.39 करोड़ इन्वेस्टर्स एक्स सिक्योरिटी फर्म। सो दोस्तों ये एक पहले सिक्योरिटी फर्म हुआ करती थी, अभी CDSL हमें पता है डेटा ब्रीच सेंटर है। सो इधर हमें डीमैट डिपॉजिटरी कहा जाता है, जिधर सारे डीमैट अकाउंट के शेयर्स क्रेडिट होते हैं और वहीं पर सेव होते हैं। तो इन्होंने 4.5 करोड़ इन्वेस्टर्स के अकाउंट खुलाया है। एंड दोस्तों एक और एक चीज़ होगी जो मैं आपको एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, एंड ये 2008 के टाइम पर भी हुआ था, एंड ये हमेशा से हुआ आ रहा है। बहुत टाइम पहले भी हुआ था, अराउंड 1992 के टाइम, उसके पहले भी जब ACC किधर भाग गया था, वी ऑल नो। सो व्हाट हैपेंस हियर इज कि बहुत सारे बिगनर्स, अगर आप एक बिगनर हो, जस्ट लिसन टू दिस केयरफुली, बहुत सारे बिगनर्स मार्केट छोड़कर चले जाते हैं। वाई? बिकॉज दे फेस अ लॉट ऑफ लॉस, एंड आपको भी लॉस होगा। 90% ऑफ पीपल फ्रॉम यू विल डेफिनेटली लीव मार्केट, बट जो हमारे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं उनको जब भी कुछ गाइडेंस चाहिए रहती है वो हम फ्री में दे देते हैं। सो कैसा है, उनका भी ग्रोथ हो जाता है, एंड दे आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम पीपल। सो दे फील कि ओके लॉस हुआ है तो नेक्स्ट टाइम हम कुछ भी लेने से पहले यहाँ पर एक बार कंसल्ट कर लेंगे, फ्री में लोगों की अलग अलग लोगों की ओपिनियन भी मिल जाएंगे, एंड आने वाले टाइम में अगर कोई और पूछता है तो हम अपना ओपिनियन दे देंगे। सो दिस इज़ आवर कम्युनिटी। बहुत छोटी कम्युनिटी है, 250 की कम्युनिटी है। अगर आपको आना है तो आ सकते हो, वरना हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, सो वो भी हम झेल नहीं पाते। बट अगर आप आ रहे हो, सो दिस इज़ माई गारंटी कि कोई भी वहाँ पर आपके डाउट क्लियर कर देगा, या फिर हम तो यहाँ पे है ही, बैठे ही हैं, आपके डाउट तो डेफिनेटली क्लियर होंगे। या फिर आपको सजेशन भी देना है, यू कैन गिव सजेशन देयर। बट मूविंग बैक टूवर्ड्स CDSL के बारे में कह रहा हूँ कि कई सारे लोग अभी इसके अंदर अकाउंट डेड भी करेंगे, एंड कई सारे लोग जो एकदम ईमानदार हैं वो लोग अकाउंट को ऐसे ही बंद कर देंगे। सो जैसे जिसमें AMC चार्जेस लगते हैं वो अकाउंट बंद हो जाएंगे, एंड ग्रो जैसे जो अकाउंट्स हैं उन लोग में डेड अकाउंट्स हो जाएंगे। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होगी तब CDSL नीचे गिरेगा, एंड नीचे गिरेगा क्या, स्टेबल रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए हमें CDSL के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एंड CDSL बीइंग अ स्टॉक, अगर आप खरीद रहे हो सो आप ये इंटेंशन से खरीदो कि आप इसके अंदर इंजॉय नहीं करोगे, आपके बच्चे इंजॉय करेंगे। यानी होता है ना कि हमारे पापा ने या फिर हमारे दादा ने ये प्रॉपर्टी खरीद ली होती या ये बिटकॉइन खरीद लिया होता तो क्या होता। सो सेम चीज़ अप्लाइज हियर कि अगर आपको अपने बच्चों के लिए कुछ FD करना है, उससे अच्छा इसके अंदर SIP चालू कर दो। सो CDSL की मंडे की बात करें, यानी आज की बात करें, सो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आर्टिकल के अंदर दी हुई है। आई डोंट वांट टू डिग डीप इनसाइड इट, but we know the results were awesome, and we can see its movement in today's market. and for people जिसको पता ही नहीं है, मार्केट खाली 3 ही दिन ओपन रहने वाला है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को मार्केट क्लोज रहने वाला है। वाई? बिकॉज ऑफ दिवाली, एंड इसके अंदर हमें दिवाली वाला एक्स्ट्रा मार्केट भी ओपन होते हुए देखने मिलने वाला है। अगर हम बात करें CDSL के Q2 की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाकी सारी चीज़ें बढ़ी हुई है, तो आप पढ़ सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं पढ़कर आपका भी समय और मेरा भी समय वेस्ट नहीं करने वाला। लेकिन दोस्तों इधर मुझे जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगी ना, वो उनको ही हेल्प करेगी जो वीडियो में अभी तक बने हुए। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी कि जो MD और CEO है नेहल वोरा, जो CDSL के MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है,
उन्होंने क्या कहा, while I am encouraged with our stable increase in the financial performance, but our core objective remains to provide secured services for ease of doing business to all market participants. So दोस्तों ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड उनका कहना सिंपल सा ही है, जिन्हें इंग्लिश नहीं आती तो मैं उनका कहना चाहता हूँ कि उनका कहना सिंपल सा है क्योंकि हमने अच्छा प्रॉफिट देखा, हमने अच्छा रिजल्ट देखा, फाइनेंशियल रिजल्ट देखा, बट उनका मेन एम अभी भी यही है कि लोगों को एकदम सिक्योर्ड सर्विसेज प्रोवाइड करना। ओके छोटे मोटे ग्लिचेस आए कि ओके लोग सेल नहीं कर पा रहे थे या फिर बाय नहीं कर पा रहे थे, वो जीरो था ICICI या सिक्योरिटीज़ के अंदर, बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि CDSL ने आपके शेयर को खा गया, यानी आपने CDSL में ये शेयर रखा था एंड वो चले गया। ऐसा कोई भी फ्रॉड का केस अभी तक नहीं आया है एंड वी आर होपिंग कि ऐसा CDSL में आएगा भी नहीं, बिकॉज CDSL कितनी बड़ी फॉर्म है वी ऑल नो, एंड नहीं पता है तो जाकर चेक कर लीजिए। इसके अंदर ASM में है, विच इज़ वाई हमें इसके अंदर एक्चुअल पोटेंशियल देखने नहीं मिल रहा है। एंड मैंने कहा ना, शॉर्ट टर्म गेम्स ऐसे टाइम पर जैसे बड़े बड़े IPOs आने वाले ना, उस टाइम पर आप लेकर चल सकते हो। फ्रॉम योर वी आर गेटिंग 3 कन्फर्मेशंस अबाउट व्हाट। फर्स्ट कन्फर्मेशन इज द कंसोलिडेशन पैटर्न ऑफ द स्टॉक। सो कंसोलिडेशन जब भी टूटेगा वो स्टॉक बूस्टअप ही होगा। सेकेंड जो हमारे कन्फर्मेशन है एंड शूटअप पॉइंट है वो हमारा ये है कि स्टॉक ASM में, ASM से जैसे ही निकलता है वी कैन सी अ रैली इन द स्टॉक, बिकॉज उसका सर्किट लिमिट चेंज हो जाता है एंड देयर आर मेनी मल्टीपल बेनिफिट्स आउट ऑफ इट जब ASM से निकलता है। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज बिकॉज ऑफ द IPOs, ऑब्वियसली इट्स बिकॉज ऑफ द IPOs, बट यहाँ पर एक और एक चीज़ है कि इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इंक्रीज हुआ है। सो यो आर 4 थिंग्स जहाँ पर आप देखकर इसके अंदर शॉर्ट टर्म एंट्री एंड इवन लॉन्ग टर्म एंट्री के लिए इसे कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इसी तरह से आपको मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो आपको एकदम सीधा देखने मिलेगा, लेकिन अपने 52 वीक हाई से थोड़ा सा दूर है, तो 52 वीक हाई को आराम से टच कर लेगा एंड वहाँ से आपको फिर बाद में एक ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। सो 52 वीक हाई यानी 1580 का टारगेट लेके स्टॉक में शॉर्ट टर्म एंट्री भी ली जा सकती है। सो इसको कंसिडरेशन में लेकर आप चल सकते हो। बाइंग ऑर्डर्स फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के बाद लगे हुए थे एंड अगर हम देखें सो अराउंड 5 लाख के आसपास की क्वांटिटी ट्रेड हुई थी और डिलीवरी बेसिस पर अगर हम देखें तो 60% की डिलीवरीज NSE चार्ट के अंदर देखने मिली थी। सो ये सारी चीज़ों को एकदम फुल समरी बनाकर अगर हम देखें सो CDSL इज़ अ गुड स्टॉक एंड इट इज़ वी आर गेटिंग इट एज फेयर वैल्यूएशन नाउ। सो हम इस वैल्यूएशन पर इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म गेम्स। सो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको कुछ वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से, एंड अगर मिली है सो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। एंड दोज हु आर न्यू ऑन दिस चैनल एंड वीडियो अच्छी लगी सो क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक गिवन इन ऑन द डिस्क्रिप्शन और उधर जाकर सबसे पहले हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो।